बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो में देखेंगे हम एक्सयू यूएसडी गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड के बेस्ट जोन्स क्या है, गोल्ड का टर्निंग लेवल्स क्या है। अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लिए हैं वीडियो से। और हमारी ये वीडियो प्योरली एजुकेशन मकसद के लिए है। हमारा काम आपको एजुकेट फराहम करना है, इसको आपने फ्रेंडली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर सीखे इस फील्ड में आएंगे तो ये एक ख़तरनाक काम है और इसमें आपका टोटल सरमाया भी लॉस होने का चांस है। इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में भी बिल्कुल फ्री शामिल हो सकते हैं। प्रीमियर ग्रुप में शामिल होने की कोई फीस नहीं है, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। जहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कल बीटीसी की ट्रेड में प्रॉफिट, गोल्ड की बाई की ट्रेड में भी प्रॉफिट। यहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन। अगर आप इस तरह ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है, सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स के या एक्सएम के लिंक को क्लिक करें, अकाउंट क्रिएट करें और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बाय में भी प्रॉफिट था और बार बार बाय की, 33 से बाय, 36 से बाय, 30 से बाय और बीटीसी की भी हमने इस बाय की ट्रेड दी थी और प्रॉफिट उठाया। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियोस की तरफ कि आज का न्यूज़ चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, न्यूज़ चार्ट पे आ गए हैं और 19 अगस्त को 2025 को 4:30 पर यहाँ पे मकामी दुबई के टाइम के मुताबिक दो हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। और न्यूज़ क्या करती हैं, खासा हलचल देती हैं। तो कोशिश करें, एहतियात करें, केयर करें, क्योंकि न्यूज़ के वक्त मार्केट में वॉलेटाइल होती है और जब मार्केट वॉलेटाइल हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टर्निंग जोन कौन सा है, कहाँ से आपने बाई की तरफ देखना है और कौन से स्टेशन आपके सेल की तरफ हैं। अगर इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ। लीजिएगा, डेली की चार्ट पे हम आ चुके हैं और डेली के चार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्राइस ने, कैंडल ने यहाँ से इस सॉलिड कलर से नीचे क्लोजिंग दी है। अब इस सॉलिड कलर से नीचे क्लोजिंग किया तो यहाँ पे ये जो फ्यूचर कलर है डेली का, ये नेगेटिव इस तरह का ग्रे कलर बनना चाहिए और उसके बाद 9 पीरियड्स की लाइन ये है, इसको 26 पीरियड्स की लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाना चाहिए। अब मार्केट में कैंडल की प्राइस ने तो नीचे की तरफ क्लोज दी है, मगर बाकी अभी जो इसके इंडिकेटर्स हैं, बाकी जो इसके हालात हैं वो भी हमें प्रॉपरली सेल की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहे। तो मार्केट में कैंडल ने यहाँ से जोन से नीचे क्लोजिंग कर दिया, तो इसके लिए हम कम से कम चलेंगे H1 के टाइम फ्रेम पे। H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कहता है, क्योंकि H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट के डायरेक्शंस को पता चलता है, मार्केट के समझने को पता चलता है इंट्राडे के वाले से। तो H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं। H1 के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ। कल भी प्राइस ऊपर गई थी और ऊपर जाने की शक्ल में मैंने कहा था कि प्राइस ऊपर गई है। कल भी प्राइस ऊपर की तरफ गई थी, मगर मैंने कहा था कि हम चूंकि स्ट्रक्चरल बेस पे सेलर हैं और हम यहाँ से सेल ही की तरफ देखेंगे। और जब मार्केट में इस, यानी ये जो टर्निंग जोन था, मैंने कहा था इससे नीचे प्राइस जाएगी तो मजीद सेल की तरफ देखेंगे और मजीद सेल की तरफ आए। फिर यहाँ से कल हमने 33 से बाय कराया, फिर आज 36 से बाय कराया और फिर उसके बाद यहाँ पे 30 से बाय कराया और बाय कराने के बाद रिवर्सल जो थी, रिट्रेसमेंट थी, इसको हमने कैच किया। और यहाँ पे हमारा टीपी, फर्स्ट टीपी, फिर उसके बाद कल का भी टीपी अल्हम्दुलिल्लाह विन हुआ है। आज का टर्निंग पॉइंट क्या है, तो इसके लिए मैंने जोन्स ऑलरेडी पहले मार्क करके रखे हुए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको समझने में आसानी पैदा हो। लीजिएगा, जो जोन मैंने मार्क किए हुए मैंने आपके साथ डिस्प्ले कर दिए। आज भी वही टर्निंग जोन है, वही प्राइस है। वहाँ पे ही देखिएगा कि यहाँ पे मैंने फैब का इस्तेमाल, यानी फेबोनाची का इस्तेमाल किया हुआ। जब तक प्राइस 74 यानी 3374 से नीचे प्राइस रहती है, हमने हर टॉप से सेल की तरफ देखना है, चूंकि ये पूरी एक वेव्स है। उसके बाद ये इसकी रिट्रेसमेंट थी और ये रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस नीचे की तरफ आई है। अब यहाँ पे ये प्राइस अगर ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो ऊपर की तरफ बढ़ने की शक्ल में यहाँ पे देखिएगा कि जो कल मैंने जोन दिया था, प्राइस ने एग्जैक्टली इस जोन की रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। अब क्या करें, क्या यहाँ से सेल कर दे, तो यहाँ पे आज का भी मेरी नज़र में टर्निंग पॉइंट यही है जो मैंने मार्क कर दिया था, 3341, दैट इज टर्निंग पॉइंट। इससे नीचे जाएगी तो समझ लीजिए रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई है, मार्केट सेल की तरफ जा रही है। और सेल की तरफ जाने के बाद यहाँ पे ये और उसके बाद ये इस तरह करके नीचे आए, तो ये अब अगर नीचे आई तो फिर 24 का जोन जो बचना मुश्किल नज़र आता है। यहाँ पे ये जोन की, यहाँ पे इस जोन की रिट्रेसमेंट की वजह, इस जोन से ऊपर जाने की वजह क्या थी कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था प्रॉपर, और ऑर्डर ब्लॉक के बाद यहाँ पे एफवीजी थी और इस एफवीजी की वजह से और ऑर्डर ब्लॉक की वजह से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती है और प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस देती है। प्राइस ऊपर की तरफ गई, रेजिस्टेंस भी करके गई और अब प्राइस अगर नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ मेरे आने के लिए, मैं तो अब भी सेल में हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन अब भी सेल में है, क्योंकि जब तक प्राइस
मेरी नज़र में आज भी 41 से नीचे यानी 33 41 से नीचे की तरफ रहती है, इस प्राइस से नीचे की तरफ रहती है, हम हर टॉप से सेल की तरफ देखेंगे। और प्राइस दूसरा मैंने बताया कि 74 से जब तक नीचे रहती है हम हर टॉप से सेल की तरफ देखेंगे। अब फेब के लेवल्स ये वाले लेवल्स हैं, यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला लेवल जो मैंने मार्क किया हुआ है और उसके बाद ये लेवल्स। अब अगर मैं रिट्रेसमेंट को देखता हूँ तो रिट्रेसमेंट की शक्ल में अगर प्राइस इस 26 प्लस की लाइन से ऊपर जाएगी और उसके बाद सॉलिड कलर्स को ब्रेक करेगी, तो मेरी फिर एक्सपेक्टेशन है कि इससे ऊपर कैंडल अगर क्लोज कर जाए इस तरह, ये कैंडल इस तरह, इसको ग्रीन कलर में ले लीजिएगा, अगर इससे ऊपर क्लोज कर जाए तो फिर रिट्रेस पे हम बाय की तरफ देखेंगे शॉर्ट टर्म्स के वाले से। और शॉर्ट टर्म्स के वाले से फिर हमारा जो टारगेट है, मेरा फर्स्ट टारगेट फिर 58 ही होगा, क्योंकि दरमियान में ये जो टारगेट है ना 55 से 58 का एरिया, ये एक जोन की शक्ल है। इसको अगर फाइन जोन दूंगा तो फाइन जोन ये बनेगा ऑलमोस्ट 56 से 58। तो ये जो मेरा जोन होगा वो मेरा सेल का जोन होगा। उसके बाद मजीद अगर प्राइस ऊपर बढ़ती है तो मजीद ऊपर बढ़ने की शक्ल में मेरे पास ये जो लास्ट है 58 और 63, यहाँ पे देखिएगा ये 60, ये फिबोनाची का एरिया भी है, यहाँ पे ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला भी है, जहाँ से प्राइस ने एक बड़ी सेल की कैंडल ने मूव नीचे दी थी और नीचे ड्रॉप हो गई थी। तो अब मेरे पास ऊपर जो रेजिस्टेंस के एरिया हैं, मेरी नज़र में जो रेजिस्टेंस के एरिया हैं, यहाँ पे ये जो एरिया है 55 से 58, 63 और उसके बाद 71 से 74 का एरिया और 80 का एरिया, ये तमाम एरिया आप जोन की शक्ल लगा लीजिएगा। और ये जो जोन के एरिया हैं, ये जो रेजिस्टेंस के एरिया हैं, अगर प्राइस कैंडल इससे ऊपर क्लोज करेगी और सॉलिड कलर से ऊपर जाके बंद करेगी तो फिर हम क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ मजीद देख सकते हैं। और फिर हमारा टारगेट ये और फिर दोबारा ये और फिर ये, क्योंकि मार्केट में भी सेल की कंडीशंस है। और जब तक प्राइस मैंने कहा 74 से नीचे रहती है, हमने हर टॉप से दोबारा सेल की तरफ ही देखना है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ये मेरी फोरकास्ट थी। और अगर प्राइस नीचे जाती है, नीचे जाने की शक्ल में मेरे पास जो नीचे सेल के लेवल्स हैं, नीचे जो सपोर्ट के लेवल्स हैं, अगर प्राइस नीचे बढ़ती है तो नीचे है मेरे पास 3309, 1-2 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। फिर 3292, 3281 और 3268 प्राइस में चूंकि सेल का जोन है। अब ये जो है अगर प्राइस नीचे आती है तो ये टारगेट होंगे हमारे। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है तो ये हमारे टारगेट है, यहाँ से प्राइस ये जाए और यहाँ से आप मजीद सेल की कंफर्मेशन कैसे करेंगे, मजीद सेल की कंफर्मेशन ये करेंगे कि इस लाइन से, यानी ये हमारी ये बॉटम लाइन थी, ये वाली ये बॉटम लाइन थी। अब इस बॉटम लाइन से नीचे अगर प्राइस क्लोज करती है और कैंडल इस तरह रेड की क्लोज करे, तो रेड की क्लोज करने के बाद फिर मेरा ये वाला जो होगा ये हाई कंफर्म हो जाएगा। कौन से वाला हाई कंफर्म होगा, ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो है ये वाला मेरा हाई फिर कंफर्म हो जाएगा, ये वाला ये पॉइंट ये हाई कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद ये अगर कैंडल नीचे क्लोज करेगी ये हाई और ये लो, और उसके बाद ये फिर रिट्रेसमेंट के लेवल और फिर ये ड्रॉप। क्योंकि जब मैं ये कहता हूँ कि टर्निंग जोन से नीचे रहे, तो टर्निंग जोन से नीचे जाने के बाद प्राइस अगर ऊपर की तरफ बढ़ती है तो वो रिट्रेसमेंट के लेवल होते हैं। अब अगर ये कैंडल नजर रखिएगा कि आज के दिन के ट्रेड के वाले से अगर इस तरह की रेड कैंडल नीचे क्लोज कर जाए, तो फिर आज जो स्ट्रक्चरल बेस थी ये 1 और ये 2 और उसके बाद ये 3 हो जाएगा। और 3 होने के बाद जब यहाँ से प्राइस नीचे जाती है तो इस एरिया से फिर ये एरिया आपका रेजिस्टेंस का एरिया बनेगा, ये एरिया आपका रेजिस्टेंस का एरिया बनेगा। इस बात को गौर कर लीजिएगा कि अगर प्राइस नीचे क्लोज कर गई, इस कैंडल का नीचे क्लोज कर गया, तो मजीद हम नीचे सेल की तरफ देखेंगे। फिर माइट भी यहाँ तक आए 3309 3308 तक आए और आने के बाद दोबारा इस जोन तक जाए और फिर इसके बाद नीचे आके यहाँ पे ड्रॉप हो जाए, फिर 3292 और ये माइट भी मार्केट यहाँ से ऊपर रेजिस्टेंस ना ले और मतलब और उसके बाद डायरेक्टली नीचे ड्रॉप हो जाए। तो ये थे सेल के वाले से। मैं आज भी सेलर हूँ। बाय अगर करनी है तो इनकाउंटर बाय करनी है। इनकाउंटर बाय क्या है, आप 50 60 80 पिप्स ले और मार्केट से बाहर हो जाए, स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट उठाते हैं। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। भरपूर मैंने कोशिश की आपको बताने की, समझाने की, गाइड करने की। अगर आपके कुछ सवालात हैं, कोई क्वेश्चन हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो वो कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार करें। और अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करके हमसे अपने पर्सनली क्वेश्चन भी इंक्वायर कर सकते हैं। आपकी राय क्या है, आप क्या मार्केट को सेल की तरफ देख रहे हैं? अगर मैं आपको मार्केट में ये रेंज बाउंड, चूंकि 16 घंटे से मार्केट ये रेंज बाउंड है, ऑलमोस्ट 16 घंटे से मार्केट रेंज बाउंड है। यहाँ से अगर कैंडल काउंट करेंगे तो 16 कैंडल ऑलमोस्ट बन रही हैं। आपकी राय क्या है, क्या इस रेंज बाउंड को मार्केट तोड़ पाएगी? और अगर तोड़ पाती है तो क्या इससे नीचे कैंडल क्लोज कर पाएगी? जो राय है कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।